वर्तमान में मध्य प्रदेश के 10 सबसे अमीर नेता। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 लखन घनघोरिया जी। नंबर 10 पर हैं लखन घनघोरिया जी कांग्रेस से और इनकी नेट वर्थ है 24.14 करोड़ रुपए। अब दोस्तों 14 करोड़ सुनकर आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन जरा रुकिए। अगर आप एक सरकारी नौकरी में 30,000 रुपये महीना कमाते हैं तो इतनी दौलत जमा करने में आपको 671 साल लगेंगे। 671 साल मतलब आप मुगल काल से कमाना शुरू करते तब जाकर आज लखन जी के बराबर पहुंचते। लखन घनघोरिया जी एमपी के ढिंडोरी इलाके से आते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र। कांग्रेस के इस नेता ने राजनीति में अपनी जगह बनाई और साथ में संपत्ति भी। अब दोस्तों एक बात गौर करो, ये लिस्ट में सबसे गरीब नेता हैं, फिर भी 24 करोड़ वाले। तो सोचो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कांग्रेस एमपी में विपक्ष में है, सत्ता नहीं है, फिर भी 24 करोड़ रुपए। जब सत्ता थी तब का हिसाब तो भगवान ही जाने। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ तो डूबना नहीं है, बस तिजोरी भरनी है और वो काम लखन जी ने खूब किया। नंबर 9 पर है मोहन सिंह राठौड़ जी बीजेपी। नेट वर्थ 24 करोड़ 92 लाख रुपए। अब जरा देखिए, लखन जी 24 करोड़ 14 लाख रुपए पर थे, राठौड़ जी 24 करोड़ 92 लाख रुपए पर। फर्क है महज 78 लाख रुपए का। दोनों के बीच इतना ही अंतर है जितना दिल्ली में एक छोटे फ्लैट की कीमत होती है। मोहन सिंह राठौर जी बीजेपी के उन नेताओं में हैं जो जनता के बीच सेवा भाव की बात करते हैं। अब सेवा का असर क्या होता है ये 24 करोड़ 92 लाख बताते हैं। राजनीति में एक सिद्धांत है, जितना साल सेवा उतना सेवा का फल। राठौर जी ने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब एक दिलचस्प बात, इस लिस्ट में नंबर 10 कांग्रेस से हैं, नंबर 9 बीजेपी से हैं। मतलब दोनों पार्टियां अमीरी में बराबर का मुकाबला कर रही हैं। चुनाव में तो दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं, लेकिन नेटवर्थ में दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आम आदमी चाहे किसी को भी वोट दे, नेता हमेशा अमीर ही निकलता है। नंबर 8 मनोज पटेल जी बीजेपी से। 25 करोड़ 12 लाख रुपए। अब देखो इस लिस्ट का कमाल। नंबर 10, 9 और 8 तीनों 24-25 करोड़ के बीच हैं। तीनों एक ही क्लब के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी तीनों के बीच की होड़ देखो। 24 करोड़ 14 लाख, 24 करोड़ 92 लाख, 25 करोड़ 12 लाख। जैसे 100 मीटर की रेस हो और तीनों 1 सेकंड के अंतर से फिनिश कर रहे हूँ। मनोज पटेल जी बीजेपी के नेता हैं और एमपी में पार्टी की सत्ता है। अब बीजेपी में पटेल समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और पटेल जी उस समीकरण का हिस्सा हैं। राजनीति में जाति का समीकरण होता है, वोट का समीकरण होता है और साथ में संपत्ति का समीकरण भी होता है। मनोज जी ने तीनों समीकरण बखूबी साधे हैं। 25 करोड़ की दौलत मतलब अगर आप जोमेटो पर हर रोज 500 रुपये का खाना मंगाते हो तो यह पैसा 137 साल में खत्म होगा। तब तक तो जोमेटो का अस्तित्व भी शायद ना हो, लेकिन नेताजी की दौलत जरूर बची रहेगी, क्योंकि राजनीति में बाढ़ भले आए तिजोरी कभी नहीं डूबती। और अब एक बड़ी छलांग। नंबर 7 पर आते हैं जयवर्धन सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से और नेट वर्थ है 64 करोड़ 80 लाख रुपए। नंबर 8 से नंबर 7 में आते ही 40 करोड़ का जंप। जैसे आईपीएल ऑक्शन में कोई खिलाड़ी 25 लाख बेस प्राइज से सीधे 8 करोड़ में बिक जाए। जब जयवर्धन सिंह जी कोई साधारण नेता नहीं है, ये राघोगढ़ के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, यानी खून में ही राजसी रंग है। पिता हैं दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के वो नेता जिनका नाम सुनते ही बीजेपी वाले भी सतर्क हो जाते हैं। तो बेटे की नेटवर्थ 64 करोड़ तो होनी ही है। दोस्तों राजनीति में एक कहावत है, बाप का नाम बेटे का काम। जयवर्धन जी के पिता दिग्विजय सिंह जी ने एमपी में 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जो नाम कमाया, उसका फायदा बेटे को भी मिला। राघोगढ़ विधानसभा सीट तो जैसे सिंह परिवार की फैमिली प्रॉपर्टी बन गई है और अब 64 करोड़ 80 लाख की असली प्रॉपर्टी भी है। कांग्रेस भले ही एमपी में विपक्ष में हो, राजघराने की परंपरा कायम है। विपक्ष में भी शान से जीना, यही तो असली राजपूती है। नंबर 6 सुरेंद्र पटवा जी बीजेपी 67 करोड़। अब पटवा नाम सुनते ही एमपी की राजनीति में एक बड़ा इतिहास याद आता है। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम बीजेपी की नींव में है और उनके परिवार की राजनीतिक विरासत आज भी कायम है। सुरेंद्र पटवा जी उसी विरासत के हिस्सा हैं। बीजेपी में परिवारवाद पर तो अक्सर निशाना साधा जाता है, लेकिन खुद बीजेपी में अभी परिवार की दुकान खूब चलती है। यह बात इस 67 करोड़ से साफ है। दोस्तों 67 करोड़ की संपत्ति का मतलब है अगर आप रोज 1 लाख रुपए खर्च करें तो 18 साल से ज़्यादा चलेगा। 18 साल मतलब आज पैदा हुआ बच्चा जब 18 साल का होकर कॉलेज जाने लगे तब जाकर यह पैसा खत्म हो, और तब तक नेताजी और कमा चुके होंगे।
बीजेपी की सरकार में सेवा का मौका मिला और पटवा जी ने उस मौके को दोनों हाथ से भुनाया। राजनीति में एक सच्चाई है, जो दिखता है वो बिकता है और जो बिकता है वो नेता बन जाता है। पटवा जी दिखते भी हैं, बिकते भी नहीं और नेटवर्थ भी खूब है। टॉप 5 और नंबर 5 पर एक बड़ा नाम भूपेंद्र सिंह जी, बीजेपी 84 करोड़ रुपए। अब हम उस टेरिटरी में आ गए जहां करोड़ का मतलब बदलने लगता है। भूपेंद्र सिंह जी एमपी में मंत्री रह चुके हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। और दोस्तों, नगरीय विकास का मंत्री कौन होता है? वो जो शहरों में जमीन के फैसले करता है, निर्माण की अनुमति देता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तय करता है। अब आप खुद जोड़ो, 84 करोड़ कहाँ से आए? सागर जिले से आने वाले भूपेंद्र जी बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिनकी पार्टी में पकड़ मजबूत है। विधायक से मंत्री तक का सफर, और इस सफर में नेटवर्क भी खूब विकसित हुई। जनता के लिए विकास हो या ना हो, नेताजी का खुद का विकास जरूर हुआ। जैसे कहते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। भूपेंद्र जी ने अपना हाथ खूब आगे रखा। 84 करोड़, सोचो जरा, 840 लाख रुपए। अगर एमपी के किसी गांव में 840 किसान परिवारों को 1-1 लाख रुपए बांट दिए जाएं तो सबकी 1 साल की तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन वो पैसा एक नेता की तिजोरी में बंद है। यही तो लोकतंत्र का चमत्कार है मेरे भाई। और अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जो एमपी की राजनीति का पर्याय बन चुका है। नंबर 4, कमलनाथ जी, कांग्रेस, नेटवर्थ 134 करोड़ रुपए। दोस्तों, कमलनाथ जी का राजनीतिक सफर किसी फिल्म से कम नहीं है। 1980 में पहली बार सांसद बने इंदिरा गांधी जी की कृपा से। उसके बाद 9 बार सांसद, केंद्र में मंत्री और फिर 2018 में एमपी के मुख्यमंत्री। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी में जाने से सरकार गिरा दी और वो कड़वा घूंट कमलनाथ जी को आज भी याद होगा। लेकिन सरकार गई, दौलत नहीं गई। 134 करोड़ अभी भी सलामत हैं। छिंदवाड़ा, यह नाम और कमलनाथ जी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने इतना काम किया, इतनी पकड़ बनाई कि लोग कहते हैं छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ है। यहाँ बीजेपी का आना वैसे ही है जैसे समुद्र में दिया जलाना। लेकिन 2023 के चुनाव में वो गढ़ भी ढह गया। 134 करोड़ की दौलत और एक गिरी हुई सरकार, यही कमलनाथ जी की असली कहानी है। जैसे कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन यहाँ लाठी भी है, भैंस भी है और 134 करोड़ भी हैं। बस कुर्सी नहीं रही। और दोस्तों, एक खास बात, कमलनाथ जी इस लिस्ट में नंबर 4 पर हैं, लेकिन उनके बेटे नंबर 1 पर हैं। बाप से बेटा सवाया, यह कहावत यहाँ शब्दशः सच है। टॉप 3 में आ गए और यहाँ से खेल बिल्कुल बदल जाता है। नंबर 3, संजय पाठक जी, बीजेपी, नेटवर्थ 242 करोड़। दोस्तों, कमलनाथ जी थे 134 करोड़ पर और संजय पाठक जी हैं 242 करोड़ पर। एक ही पायदान का फर्क, 108 करोड़ रुपए। मतलब दोनों के बीच का गैप ही इतना बड़ा है कि वो अकेला इस लिस्ट में नंबर 6 के बराबर होता। संजय पाठक जी एमपी के कटनी जिले से आते हैं। ये वो इलाका है जहाँ खनिज संपदा है, कोयला, चूना पत्थर। और दोस्तों, यहाँ खनिज होते हैं, वहाँ खनन होता है, और जहाँ खनन होता है वहाँ नेताओं की किस्मत चमकती है। संजय पाठक जी पहले कांग्रेस में थे। हाँ, आपने सही सुना, कांग्रेस। फिर बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आने के बाद मंत्री भी बन गए। दल बदलो दौलत बढ़ाओ, यह एमपी की राजनीति का अलिखित नियम है और पाठक जी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। 242 करोड़, यानी अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीदें तो 242 गाड़ियाँ खरीद सकते हो। 242 कारें, एक पूरा काफिला नहीं, एक पूरा शोरूम खरीद सकते हो। और शायद पार्किंग की जगह भी ना बचे। यही है भारतीय राजनीति का विकास मॉडल। जनता के लिए सड़कें बनाओ, खुद के लिए काफिला तैयार करो। नंबर 2, और यह नाम सुनकर आप थोड़ा चौंकेंगे, चैतन्य कश्यप जी, बीजेपी, नेटवर्थ 296 करोड़ रुपए, लगभग 300 करोड़। चैतन्य कश्यप जी रतलाम शहर से बीजेपी के विधायक हैं और उम्र में अपेक्षाकृत युवा, लेकिन दौलत में बिल्कुल अनुभवी। दोस्तों, 296 करोड़ की संपत्ति का मतलब है कि अगर आप इन्हें रोज 1 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो जाए तो लगभग 1 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रतलाम, जो कि अपनी सेब यानी नमकीन के लिए मशहूर है, वहां से आने वाले कश्यप जी की दौलत की नमकीनता तो देखो। रतलाम की सेब पूरे देश में बिकती है और कश्यप जी की राजनीति भी पूरे एमपी में चमकती है। अब एक सवाल, एक विधायक के पास 296 करोड़ कहां से आते हैं? चुनाव आयोग के हिसाब से एक विधायक की तनख्वाह और भत्ते मिलाकर सालाना कुछ लाख रुपए होते हैं। तो 296 करोड़ जमा करने में बिना किसी और आय के हजारों साल लगेंगे। लेकिन राजनीति में और आय की कोई कमी नहीं होती।
ठेके, जमीनें, कारोबार, सेवा के अनेक रास्ते होते हैं। और दोस्तों नंबर 1 के सामने यह 296 करोड़ भी फीके पड़ जाते हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन होना पड़ेगा। और आखिरकार वो नाम जिसके लिए आपने यह पूरा वीडियो देखा, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर नेता नंबर 1 नकुल नाथ जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नेटवर्थ है तकरीबन 716 करोड़ रुपए। 716 करोड़, जरा ऐसे समझो। नंबर 2 चैतन्य कश्यप जी थे 296 करोड़ पर, और नकुल नाथ जी हैं 716 करोड़ पर, यानी दोनों के बीच का फर्क है 420 करोड़। सिर्फ यह फर्क इस पूरी लिस्ट में नंबर 3 से 10 तक के सभी नेताओं की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा है। जरा सोचो, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का अंतर ही बाकी सबसे बड़ा है। अब नकुलनाथ जी कौन है? ये हैं कमलनाथ जी के बेटे, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। पिता एमपी के मुख्यमंत्री रहे। परिवार दशकों से छिंदवाड़ा की राजनीति का केंद्र रहा है, और इस सब का असर है 716 करोड़ की दौलत। पिता की विरासत, बेटे की बादशाहत, यही फॉर्मूला है। दोस्तों 716 करोड़ को समझने के लिए एक हिसाब लगाते हैं। अगर एमपी सरकार किसी गांव में एक प्राथमिक स्कूल बनाने में 50 लाख खर्च करती है, तो नकुलनाथ जी की दौलत से 1432 स्कूल बन सकते हैं। 1432 स्कूल। पूरे एमपी में एक नेता की दौलत से 1500 स्कूल, लेकिन वो दौलत तिजोरी में बंद है और स्कूलों के लिए सरकार बजट मांगती है। और एक और बात, इस पूरी लिस्ट में पिता पुत्र दोनों हैं। कमलनाथ जी नंबर 4 पर, नकुलनाथ जी नंबर 1 पर। बाप 134 करोड़ का, बेटा 716 करोड़ का। बेटा बाप से 5 गुना ज़्यादा अमीर निकला। अब इसे कहते हैं नई पीढ़ी का विकास। पिछली पीढ़ी राजनीति सीखती थी, यह पीढ़ी सीधे रिटर्न से लेती है। दोस्तों यह पूरी लिस्ट देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, एमपी में बीजेपी हो या कांग्रेस, नेता अमीर दोनों पार्टियों के हैं। जनता वोट देती है, नेता जीतते हैं और दौलत बढ़ती है। चुनाव के वक्त जो नेता कहता है मैं आपका सेवक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, उसी की तिजोरी में सैकड़ों करोड़ भरे हुए हैं। जैसा कहते हैं ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा एमपी के नेताओं का माल खजाना। और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि नेता बदलते हैं, नेतागिरी नहीं बदलती। यही है मध्य प्रदेश की राजनीति का असली चेहरा, चमकदार, करोड़पति और बेशर्म।